मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज की पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले हम लोग सामान्य ज्ञान की बात कर लें। कर्नाटक की राजधानी पहले बंगलोर थी, बंगलोर का नाम बदल करके बेंगलुरु किया गया, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अब आज हम लोग देखें आपकी पाठ्यपुस्तिका में क्या पढ़ना है। आपकी पाठ्यपुस्तिका में है 3.7 अभाज्य गुणनखंड। 3.7 अभाज्य गुणनखंड, यह 3.7 हम लोगों को पढ़ना है। यह गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड ये कह रहे हैं। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं क्या है, इसको तो पहले बतलाया जा चुका है। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इसको इन्होंने आपको समझाने के लिए 24 का उदाहरण लिया है। 24 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2-3 प्रकार से लिखा जा सकता है, फिर आगे हम लोग चलेंगे। 24 को पहले हम लोग 4 × 6 4 × 6 लिख सकते हैं। 24 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 3 × 8 48 के 24। फिर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 12 होगा ना। 4 × 6 4 6 का 24, 3 × 8 48 के 24, 2 × 12 12 दूना के 24। अब यहाँ देखिए, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या तक, अभाज्य अंक तक इसको हमको लेकर जाना है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, फिर ये गुणे का निशान है, यहाँ पर गुणा कीजिए। 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं ना। 4 को 2 × 2, 4 × 6 4 6 का 24। अब 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। चलिए अब यहाँ आइए, 3 × 8, तो ये क्या हुआ? 3 × 8 को क्या करेंगे आप? 2 से भाग देंगे, 4 हुआ। 4 को आप क्या लिखेंगे? 2 × 2। ठीक, 3 × 2 × 2 × 2, 3 दूना के 6 दूना के 12 दूना के 24। यहाँ आ जाइए, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये 3 × 8 हो गया। फिर 2 × 12 कीजिए, यह क्या होगा? 2। अब 12 को 2 से कीजिए भाग, 2 हुआ। कितना आया? 6 आया। फिर 6 को लिखिए 2 × 3। इस किसी भी प्रकार से यदि हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि 24 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वह क्या आते हैं? किस रूप में आते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। चाहे यह 3 यहाँ पर मैंने पहले गुणा कर दिया, क्रम विनिमय नियम के अनुसार यह गुणनफल में हमारा कोई अंतर नहीं आएगा। तो गुणनखंड का मतलब यह है कि हम लोग तब तक
उसको फैक्टराइज करते रहें, उसका खंड करते रहें जब तक कि अभाज्य संख्याएं न आ जाएं। 2 और 3, इसमें 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 क्या है? सभी अभाज्य अंक हैं। क्या हैं? सभी अभाज्य अंक हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, अब फिर एक उदाहरण ये दे रहे हैं 36 को भी देख लिया जाए। देखिए, मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का ही उदाहरण लेकर के कर रहा हूँ, ताकि कल यदि अथवा कभी भी आप इसका उसको दोहराना चाहें तो आपकी समझ में सही ढंग से आ जाए। 36 को आप क्या लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं 3 गुणते 12। क्या लिख सकते हैं आप? 3 गुणते 12, 12 तिहाई 36। फिर 36 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 गुणते 9, 4 9 36। फिर 36 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 गुणते 6। ठीक, 3 गुणते 12, 4 गुणते 9 और 6 गुणते 6। अब इसको देखिए, अभाज्य संख्याओं तक, अभाज्य अंकों तक लेकर चलिए। ये क्या हो गया? 3 12 को क्या लिखेंगे आप? 2, फिर 6 आया, 2 गुणते 3, 2 दूना के 4 तिहाई 12। ये हो गया ना? तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक, अब यहाँ देखिए ये क्या होगा? गुणन का क्रम विनिमय नियम आपको पहले बताया जा चुका है। चाहे वह उस किसी संख्या का पहले गुणा करें, माने संख्याओं के क्रम में परिवर्तन से गुणनफल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारे कहने का मतलब ये। इसको 4 को क्या लिखेंगे आप? 4 को लिखेंगे 2 गुणते 2। फिर 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुणते 3। यहाँ भी देखिए 2 3 था और 2 2 था। यहाँ 2 2 है और यहाँ 3 2 3 है, राइट? यहाँ भी वही संख्याएं हैं जो यहाँ हैं। फिर अब आ जाइए यहाँ पर 6 गुणते 6। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणते 3 गुणते, फिर इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 3। यहाँ भी देखिए 2 2 है और 2 3 है। मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का यह हमारा तरीका है। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम तब तक 2 3 जो भी हो उसको तोड़ते रहेंगे, उस संख्या को। फिर ये क्या कह रहे हैं? 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 है। यह 36 का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है। 16, 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 16, 28 और 38। यह है 16, 28 और 38। ठीक, अब इनका हम लोगों को गुणनखंड ज्ञात करना है। किन संख्याओं में, किन अंकों में? अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य अंकों में हमको इसको मालूम करना है। 16 को क्या लिखेंगे आप? इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणते 4, 2 गुणते 8। मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं?
2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक, इस 4 को इन्होंने आप लोगों ने लिखा 2 गुणते 2, फिर गुणे का निशान, फिर दूसरे 4 के लिए आपने लिखा 2 गुणते 2। राइट, ये आपका हो गया 28। 28 को लीजिए, पहले इसका ये 2 से कटेगा क्योंकि सम है, तो ये हो गया 2, कितना आया 28/2 करेंगे तो 14 आएगा। फिर 14 में 2 का भाग जाएगा 7 बार, 2 गुणते 7। अब ये देखिए 28 का यह अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड है, न तो अब 2 का कोई और खंड आप कर सकते हैं और न ही 7 का कोई गुणनखंड कर सकते हैं। वैसे ही 38 को लीजिए, 38 किससे पहले कटेगा, 2 से कटेगा, 2 गुणते क्या हुआ 19 दूना के 38। जब 38 में आप 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। और 19 क्या है, 19 जो है एक अभाज्य संख्या है। 19 का हम लोग कोई और गुणनखंड नहीं कर सकते, अतः ये 16, 28 और 38 के ये आपके गुणनखंड होंगे। फिर ये क्या कह रहे हैं, गुणनखंड वृक्ष। यह गुणनखंड वृक्ष आपको समझा रहे हैं, तो इसमें जैसे 90 का इन्होंने किया है, हम लोग 90 को लेकर चलें। संख्या 90, संख्या 90 का फैक्टर 3। देखिए कई चीज़ें हैं, ये कह रहे हैं जैसे 90 को इन्होंने ये किया, ये इसका एक इन्होंने किया 15 और इसको किया इन्होंने 6। फिर 15 को ये कह रहे हैं 3 और 5। ठीक, आपको समझाने के लिए यह बहुत बढ़िया उदाहरण है। फैक्टर ये जो है 15 को आप क्या लिख दिए 3 और 5, और 6 को इन्होंने क्या कर दिया 2 और 3, 2 तिहाई 6। मतलब किसी भी संख्या का फैक्टर ट्री ज्ञात करने के लिए पहले तो उसको 2 में बांटिए और फिर ऐसे करते चले जाइए। अथवा यदि कोई आपको अभाज्य संख्या मिलती है तो अभाज्य संख्या लेकर के भी आप चल सकते हैं। जैसे ये आपका 90 है, इसको 2 भागों में बांटिए, यहाँ पर कर दीजिए 5। ठीक, और ये क्या हो गया 18। 18 से भी अब आगे चलिए, तो यहाँ कर दीजिए 2, यहाँ कर दीजिए इसको 9, फिर इसको 2 भागों में बांटिए 3 गुणित 3। तो ये जो सिरे पर आ रहे हैं अंक, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ नहीं, जो अंतिम बिंदु पर अंक आ रहे हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। मतलब यहाँ पर 90 को आप क्या लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 2 और गुणित 5। ये आपका हुआ। ये सिरे पर अंतिम सिरे पर जो अंक आ रहे हैं ये जो है अभाज्य गुणनखंड हैं। वैसे ही यहाँ सिरे पर क्या कौन कौन अंक आया 3 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 3। गुणन के क्रम विनिमय नियम के अनुसार किसी भी संख्या का आपस में कहीं भी इधर से उधर गुणा करे रख करके
परिणाम में कोई अंतर आने वाला नहीं है। यहाँ भी देखिए क्या है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ भी 1 2, फिर 2 है और 5 है, राइट। तो यह थोड़ा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो, और आगे देख रहे हैं एक आध और आएगा, मैं उदाहरण के साथ आप लोगों को और समझा रहा हूँ, देखा जाए कैसे क्या है। ये देखिए 90 को इन्होंने एक करके समझाया है। ऐसा ही निम्न संख्याएं लेकर कीजिए 8 और 12। 8 को क्या लिखेंगे आप, यहाँ 2 कर दीजिए। अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये 2 अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ क्या हो गया 4, 4 को आप क्या करेंगे 2 गुणते 2, तो क्या हो गया सिरे पर संख्या 2 2 और 2। 8 का क्या हो गया 2 गुणते 2 गुणते 2, और अगला अंक क्या ये कह रहे हैं 12। 12 को भी ले लीजिए, 12 ये क्या होगा 4 तिहाई 12, क्योंकि एक पहली संख्या हम लोग प्रयास करेंगे कि वह अभाज्य हो। 4 तिहाई 12, 3 क्या है एक अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ हम लोगों ने क्या ले लिया 4, 4 तिहाई 12 हो गया, इसको 2 भाग में बांट दीजिए, 2 और 2, 2 गुणते 2। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं इसके इस वृक्ष के सिरे पर क्या है, सिरा मीन्स अंतिम बिंदु पर 2 2 और 3, यहाँ 12 का क्या हो गया 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूना के 4 तिहाई 12। ठीक, ये मैं समझ रहा हूँ कि वृक्ष बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप लोग समझ लिए होंगे। फिर एक उदाहरण ये दे रहे हैं, उदाहरण इनका है कि 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस हम ऐसा निम्न प्रकार करते हैं। अब एक तो फैक्टर ट्री बना करके किए, फैक्टर ट्री से भी इसको लगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, हल किया जा सकता है। 980 पहले मैं फैक्टर से देखता हूँ, फैक्टर ट्री से देखता हूँ। 980 यह क्या है, यह हम लोगों की संख्या है 980, राइट। अब 980 को पहले क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए, यदि आपको पढ़ा याद है तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत है। प्रयास ये किया जाए कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, फिर एक दूसरा प्रकार भी ला रहा हूँ आपको। ये क्या हुआ बेटा 2, और ये यहाँ पर आ जाएगा 490, 490 गुणते 2 बराबर 980। फिर इसको अब 2 में लिखो 2, अब इसका आधा जब करोगे तो क्या होगा 245। फिर अब इसको देखो, देखा जाए कि ये 3 से कटता है कि नहीं। 4 2 6 5 11, ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन इसके अंत में 5 है। क्या है 5 है, तो यह 5 से कटेगा, तो हमारा एक अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। फिर अब 5 का इसमें यदि भाग दोगे तो यह जाएगा 5 चौके 20 और 5 नवा 45, 49। ठीक, अब इसको 2 भाग में बांटेंगे हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो क्या होगा बेटा 7 और 7, 7 7 49, मतलब 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 7, यही जो है 980 का फैक्टर होगा। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 7। ऐसे देख लीजिए क्या हो गया, 2 दूना के 4,
4 पचे 20, 20 साते 140 और 140 को जीरो को थोड़ा हटा करके 14 सत्ते 98, एक जीरो लगा दीजिए, ये 980 हो गया। राइट। यह देखिए, यह है आप लोगों के लिए बहुत सरल है। थोड़ा सा गुणा भाग है, तो गुणा भाग तो गणित हम लोग पढ़ रहे हैं तो काम उसका लगेगा ही। अब एक और प्रकार है 980 का। जैसे ये यहाँ पर 980 लिख दिए, ठीक। अब यह देखा जाए कि किससे जा रहा, भाग विभाजित हो रहा है। यही प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है, लिखने का तरीका दूसरा है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या किए, 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 490, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 245। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, हम लोग देख लिए हैं। अभी 5 से कटेगा, तो 5 से हम लोग इसको देंगे, कितना आएगा 49। फिर यहाँ पर 7, 7 सते 49 और फिर 7 से इसको ये करेंगे। तो हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक यहाँ पर यह 1 9 आ जाए। तो अब इसके गुणनखंड क्या होंगे बेटा, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 7, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 7। राइट। ये 980 के गुणनखंड है। यहाँ भी आप लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 7, ये इसका आपका गुणनखंड है। तो अब इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज आ रही है 3.5। तो अब मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, फिर आगे की क्लास में इस प्रश्नावली को हल करेंगे। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।